हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू दिस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। और आप पढ़ रहे हैं सुपर साइंस सेशन हिंदी वर्जन में। तो प्यारे बच्चे, मैं आपको साइंस जो है हिंदी मीडियम के बच्चों को अपने हैंड रिटन नोट्स से कंप्लीट सिलेबस जो है मैं करवा रहा हूं। और सबसे पहले हमने फिजिक्स भौतिकी को शुरुआत किया था, और आज हमारी जो है वो क्लास सेवंथ रहेगी। क्लास सेवंथ रहेगी। और अब से जो है वो शुरुआत होगी ऑप्टिक्स की, प्रकाशिकी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ऑप्टिक्स को हम पढ़ेंगे। ऑप्टिक्स क्या होता है? ये फिजिक्स में, फिजिक्स जो है, फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम लाइट और उसकी नेचर और उसकी प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो प्रकाश जो है उसकी प्रकृति कैसी है और उसके क्या क्या प्रभाव होते हैं, उन सभी को हम डिस्कस करते हैं ऑप्टिक्स के अंदर। और ऑप्टिक्स जो है वो रे ऑप्टिक्स भी है, वेव ऑप्टिक्स भी है। और इसी में जो है हम डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ अलग अलग फिनोमिना जो लाइट के कारण होते हैं एवरीडे लाइफ में जो आप देखते हैं। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, शुरुआत करते हैं सबसे पहले। तो देखिए, सबसे पहले हम जो है मेन जो टॉपिक है वो क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन हम पढ़ेंगे। और उसमें सबसे पहले आप बेसिक समझिए कि लाइट क्या होता है। ठीक है। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक तो ऊर्जा का ही एक रूप है। ठीक है। तो प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। और उसका सबसे बड़ा जो आप कह सकते हैं सोर्स है वो क्या है? सूर्य। ठीक है। तो सूरज जो है उससे जो किरणें निकलती हैं वो प्रकाश के रूप में जो है पृथ्वी तक आती हैं, और वो जो है ऊर्जा का ही एक रूप है और एक बहुत बड़ा एक रूप है। और प्रकाश के कारण ही हम अलग अलग वस्तुओं को देख पाते हैं प्यारे बच्चों। देखिए, जब आप जो है एक डार्क रूम के अंदर जाएंगे, तो डार्क रूम में अब जाकर जब आप जो है स्विच ऑन करेंगे लाइट का, अब लाइट को जैसे ही ऑन करेंगे तो वो लाइट की जो रेज हैं, ठीक है, वो पूरे रूम के अंदर जो है जाएंगी। और वो उनसे टकराकर, अलग अलग जगह से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचेंगी। और उसके बाद जो है हमारी आंखें जो है उसका प्रतिबिंब बनाएंगी, उसकी इमेज बनाएंगी। और जिसके कारण हम रूम के अंदर अलग अलग वस्तुओं को देख पाते हैं। तो ये सब जो है, जो बेसिक चीज है वो किसके कारण है? लाइट की एग्जिस्टेंस के कारण ही है। तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है। तो समझ ही गए होंगे आप किस प्रकार से, जब प्रकाश वस्तुओं पर पड़ता है तो यह प्रकाश को परावर्तित करता है। ठीक है ना। मान लो क्या है, ये मेज रखी है, ठीक है, एक रूम के अंदर। और जैसे ही जब हम लाइट चलाएंगे, ठीक है, और यहाँ जो है हम हैं, ठीक है, तो ये हमारी जो है आंखें हैं। तो जैसे ही आपने स्विच ऑन किया तो लाइट जो है ऑन होगी और कमरे के अलग अलग भाग में जाएगी। और इसी प्रकार जब ये इस वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक आएगी, तब हम इसे देख पाते हैं। तो यही चीज ये बता रहे हैं। और ये जब आप ये देखिए, जो प्रकाश की किरण या बल्ब का जो है रे जो है, जब इससे टकरा कर यहाँ पर हमारी आंखों तक गया, इसी को क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्शन, परावर्तन। ये क्या है? परावर्तन है। तो ये यही बात बता रहा है कि जब परावर्तित प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है, तब हम वस्तुओं को देखते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, इस प्रकार से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो प्रकाश की जो है सामान्य घटनाएं, जैसे कि आप देखते हैं परछाई जो बनती है, जो इमेज हमारी बनती है वो इसी प्रकार बनती है। दर्पण, मिरर जो है, मिरर के अंदर आप जो अपनी इमेज देख पाते हैं, पानी के अंदर आप जो है इमेज देख पाते हैं, वो सब जो है वो इसी की एक सामान्य घटनाएं हैं। लेंस है, दर्पण है, उनमें जो प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक है ना, अलग अलग तरह से, जो तारों का टिमटिमाना है, इंद्रधनुष का निर्माण है, ये जितनी भी आप घटनाएं देखते हैं, तो ये सभी घटनाएं जो है प्रकाश और उसके फिनोमिना, उन्हीं से जुड़ी हुई हैं प्यारे बच्चों। तो इनको आप ध्यान रखेंगे। तो ये चीज आ जाती है, इंद्रधनुष का निर्माण जो है, तो ये सभी जो है प्रकाश के अलग अलग फिनोमिना है, उनके कारण ही ये पॉसिबल हो पाता है। और इसलिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है। ठीक है। तो प्रकाश की प्रॉपर्टी जो है ये बताना चाह रहे हैं
तो प्रकाश जो है एक तरंग के रूप में संचरित करती है, ठीक है ना। तो बेसिकली जो लाइट है ना, अगर हम एज ए होल फिजिक्स में बात करें तो ड्यूल नेचर है प्यारे बच्चों, ठीक है। ये वेव की तरह भी बिहेव करती है और पार्टिकल्स की तरह भी बिहेव करती है। तो ये वेव का मतलब क्या है, तरंग की तरह, तो तरंग की तरह ये संचरित करती है, ठीक है। पार्टिकल की तरह जो है बिहेव करती है, ये जो है एक पैकेट ऑफ लाइट है, पैकेट ऑफ जो है सोर्स ऑफ लाइट है, पैकेट ऑफ लाइट है, वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। तो यहाँ जो तरंग वेव की तरह बिहेव कर रही है उसके अकॉर्डिंग, तो मीडियम के हिसाब से ये किस प्रकार से ट्रेवल करती हैं। तो जो लाइट है ड्यूल नेचर है, लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है इस तरह की पाई जाती हैं। तो प्रकाश जो है वो ऊर्जा पाई जाती है उसके अंदर, उसकी ड्यूल नेचर है, और उसके अंदर जो वेव बनती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती हैं, इन्हें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये निर्वात में भी यात्रा कर सकते हैं, और इसी कारण सूरज का प्रकाश जो है वो निर्वात को पार करता हुआ पृथ्वी तक पहुंचता है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए मैकेनिकल वेव्स। इसके अपोजिट जो मैकेनिकल वेव होती हैं उनको एक माध्यम की जरूरत होती है, हवा, पानी, ठोस आवश्यकता होती है, जैसे साउंड वेव होती है, ओके। और जो मैकेनिकल वेव हैं ये दो प्रकार से हैं। ये लास्ट क्लास में मैंने प्यारे बच्चों वेव का चैप्टर आपको कंप्लीट करवाया है, उसमें मैंने सभी चीजें बताई हैं। वेव जो है मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव्स होती हैं। जो नॉन मैकेनिकल वेव्स होती हैं उनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, और जो मैकेनिकल वेव हैं, यांत्रिक तरंगे, इनको माध्यम की आवश्यकता होती है। और ये दो तरह से, दो भागों में इसको डिवाइड कर सकते हैं, दो तरह की होती है, एक तो अनुप्रस्थ और एक अनुदैर्ध्य। जो अनुप्रस्थ है, तो ये जो तरंग की जो दिशा है उसके परपेंडिकुलर चलती है इस प्रकार से, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसके परपेंडिकुलर चलती है, आगे बढ़ेंगे उसी डायरेक्शन में, ठीक है। तो प्रकाश जो है वो क्या है, एक अनुप्रस्थ तरंग है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए जो मेन चीज है ना, जो आपके क्वेश्चंस है उसको मैं क्रॉस करता हुआ चल रहा हूँ। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, जो तरंग प्रसार की दिशा में चलते हैं, डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है, तो पार्टिकल भी इसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, इसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ मोशन के समानांतर चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ इस पेज में हमने क्या समझा, इस स्लाइड के अंदर की प्रकाश जो है उसके अंदर क्या है, एक ऊर्जा का ही एक रूप है, नंबर एक चीज। नंबर दो जो है, प्रकाश जो है उसकी ड्यूल नेचर है, वो वेव की तरह भी बिहेव करता है और पार्टिकल की तरह है। और तीसरा जो प्रकाश है वो कौन सी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। चौथा जो है उसका नेचर कैसी है, बिहेव कैसा है, वो ट्रांसवर्स वेव की तरह चलता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर चलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की जो रंग है प्यारे बच्चों, प्रकाश का रंग उसकी तरंग दैर्ध्य पे निर्भर करता है, ठीक है ना। तो देखिए लाइट जो है, लाइट के अलग अलग कलर हैं, विब ग्योर, ठीक है। ये आप सबने सुना भी होगा, ये वोयलेट बैंगनी, इंडिको नीला, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये 7 कलर्स के कॉम्बिनेशन से बनता है लाइट। और इन सातों कलरों को जब हम जोड़ देंगे, अगर हम सभी रंगों को के की प्रकाश तरंगों को एक साथ जोड़ दें, एक साथ चलेंगे, तो प्रकाश का जो रंग है वो कैसा दिखाई देगा, हमें सफेद दिखाई देता है प्यारे बच्चों। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 7 कलर्स जो हैं लाइट के पाए जाते हैं, ठीक है। और जो लाल रंग होता है उसकी जो वेवलेंथ है, वेव लेंथ, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य, रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, तो ये ज्यादा होती है, ठीक है। और जो प्रकाश में, और इसी तरह जो बैंगनी कलर है उसकी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जो है वो सबसे कम होती है, सबसे ज्यादा रेड की होती है और सबसे कम किसकी होती है, बैंगनी कलर की। तो ये क्वेश्चंस आपके बनते जा रहे हैं। तो प्रकाश का जो रंग है वो कितने भागों में, 7 कलरों में डिवाइड होता है। सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी है, लाल रंग की है, ठीक है। सबसे कम किसकी है, बैंगनी कलर की है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब आ जाते हैं सबसे फर्स्ट जो फिनोमिना है
प्रकाश का प्रावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो जब प्रकाश एक सतह पर गिरता है तो अधिकांश प्रकाश उसी माध्यम में लौट जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रावर्तन कहते हैं। तो आप ये देखिए कि ये जो है हमने एक सतह बनाई है, या आप दर्पण कह सकते हैं, ये दर्पण है ये। तो यहां से जब रे ऑफ लाइट आ रही है तो यहाँ इस टकराकर जो है वो वापस एज इट इज जो है जा रही है। तो ये है आपतित किरण, इंसिडेंट रे। ये है परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। ओके, और ये जो है अभिलंब क्या है? नॉर्मल। तो ये इस प्रकार से जो है फिनोमिना बनता है, उसको कहते हैं हम रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन जो है वो पार्शियली भी होता है और कंप्लीटली भी होता है। जो कंप्लीटली होता है उसको कहते हैं नियमित परावर्तन, और जो पार्शियली होता है उसे कहते हैं विसरित। बाकी इसको ज्यादा डिटेल में हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूँ। और ओरिएंटेड जो एग्जाम से रिलेटेड है, रेलेवेंट है, प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझिए आप। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहला तो क्या है? तो जो आपतित किरण है, या जो रिफ्लेक्टेड परावर्तित किरण है, या आपतन जो अभिलंब है, ये तीनों ही क्या होंगे? एक ही प्लेन के अंदर होंगे, एक ही तल के अंदर होंगे। तो ये ओनली वन डायमेंशनल के अंदर होगा सारा, एक ही उसके अंदर प्लेन के अंदर होगा। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिंग रे और नॉर्मल, ये तीनों ही जो है एक ही प्लेन में होंगे। सेकंड है, जो ये एंगल है, परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। ये है आपतन कोण और ये है परावर्तन कोण। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये अगर एंगल जो है ये 30 डिग्री होगा, तो ये एंगल भी क्या होगा? 30 डिग्री होगा। ये बराबर रहेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब आ जाते हैं मिरर के बारे में। दर्पण, दर्पण जो है, एक तो होता है प्लेन मिरर और एक होता है स्फेरिकल मिरर। और मिरर बनता कैसे है प्यारे बच्चों? जब हम एक साइड जो है पॉलिश करते हैं, ठीक है, एक तरफ से हम बिल्कुल प्लेन रखते हैं सरफेस, और इसके बैक साइड को हम पॉलिश करते हैं। और ये पॉलिश किससे किया जाता है? ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये पॉलिश किया जाता है सिल्वर ऑक्साइड, मैक्सिमम सिल्वर ऑक्साइड, या मरकरी ऑक्साइड से भी किया जाता है, मरकरी ऑक्साइड। ठीक है ना? तो इसका जो है, इसको एक साइड से जो है सिल्वर से या मरकरी ऑक्साइड से पॉलिश करते हैं, ताकि जो है हमें कंप्लीटली रिफ्लेक्शन मिले, पार्शियली ना मिले, हमें कंप्लीटली रिफ्लेक्शन मिले, इसके लिए। ठीक है, मिरर दो प्रकार से है, प्लेन है और स्फेरिकल है। स्फेरिकल जो होते हैं वो क्या होते हैं? एक कंप्लीट सर्कल से काटकर जो है उस पोर्शन को बनाया जाता है। तो ये दो होते हैं, अवतल और उत्तल। जो कन्वेक्स, जो उत्तल होते हैं, वैक्स जो है वो कैसी होती है? बाहर की तरफ उभरी हुई होती है उसकी सतह। तो ये इस तरह से होंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये पोलिश्ड पार्ट होगा, तो ये उभरा हुआ पार्ट होगा। ठीक है ना? और इसी प्रकार से जो कनकेव होते हैं, केव का मतलब क्या होता है? गुफा। तो ये गुफा की तरह होते हैं, जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ रे ऑफ लाइट अंदर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो ये इस तरह से आते हैं। अब हम बात करेंगे ये इमेज किस प्रकार से बनाएंगे। तो इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। जब परावर्तित किरणें मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो वो इमेज बनाती हैं, प्रतिबिंब बनाती हैं। ठीक है, और यदि परावर्तित किरणें वास्तविकता में मिलती हैं तो एक वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और यदि परावर्तित किरणें वास्तविकता में नहीं मिलती, लेकिन परावर्तित किरणों को पीछे बढ़ाने पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो वो एक आभासी प्रतिबिंब बनाती हैं। तो अगर एक्चुअल में मिलेंगी तो वो रियल इमेज बनाएंगी, अगर वो मिलती हुई प्रतीत होंगी तो वो वर्चुअल इमेज बनाएंगी। ठीक है, तो ये अब आपको दिखाई दे रहा है, ये प्लेन मिरर का एक डायग्राम है। आप ये देखिए, एक ऑब्जेक्ट रखा है, यहां से जो है रे ऑफ लाइट गई और ये इस तरह से डाइवर्ट हुई। इसी प्रकार यहां से एक गई। ठीक है, तो इसको जब हमने एक्सटेंड किया पीछे की ओर, तो ये हमारी क्या बन गई? इमेज। ये क्या है? इमेज। और ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट, वस्तु है ये, और ये उसका जो है प्रतिबिंब है। तो ये प्लेन मिरर है प्यारे बच्चों। और प्लेन मिरर जो है वो किस प्रकार की इमेज बनाता है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, अगर वास्तविकता में जो है किरणों को मिलाने पर जो इमेज बनती है वो तो रियल होती,
लेकिन अगर हम इसको जैसे डॉटेड जो है ये क्या है, इमेजिनरी, इसको पीछे बढ़ाया गया है। तो ये अब जब इमेज बना रही है तो ये कैसी बनेगी? आभासी। आभासी इमेज बन रही है, ठीक है। काल्पनिक कह सकते हैं आप, काल्पनिक, वर्चुअल, ठीक है ना। तो इस तरह से इमेज बन रही है, ये आपको दिख भी रही है। प्लस ये सेम साइज की है, चाहे ऑब्जेक्ट की बात करें, चाहे हम इमेज की बात करें, दोनों का जो इमेज है वो सेम साइज का है, दोनों का आकार जो है वो सेम है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रतिबिंब का जो स्वभाव है वो कैसा है? आभासी है और सीधा है। बिल्कुल सही बात है। देखिए इमेज जो है ये आभासी है और सीधी है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये प्लेन मिरर जो है ये इस तरह की इमेज बनाता है, ठीक है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के समान है, बिल्कुल सही। दूरी जितनी वस्तु तक की दूरी है और उसकी इमेज की एक समान है। और इमेज जो है वो, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, जब आप मिरर के सामने खड़े होंगे तो लेफ्ट जो है वो आपका राइट, और राइट जो है आपका वो क्या हो जाएगा? लेफ्ट। लेटरल जो है इन्वर्टेड आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये आ जाता है प्लेन मिरर के बारे में। कुछ और बातें आपको मैं बताता हूँ। प्लेन मिरर की जो है लंबाई, जिसमें कोई व्यक्ति अपनी पूरा प्रतिबिंब देख सकता है, उसमें व्यक्ति की ऊंचाई जो है आधी होनी चाहिए। सीधी सी बात है, अगर किसी व्यक्ति को अपनी पूरी इमेज लेनी है, अगर किसी दर्पण के अंदर वो पूरा आना चाहिए, तो उसके हाफ साइज का, मान लो ये 6 फुट का है, तो वो जो है दर्पण कितने का होना चाहिए? 3 फुट का होना आवश्यक है। तो कभी भी मिरर जो है, अगर हमें कंप्लीट इमेज चाहिए तो उस कंप्लीट इमेज चाहने के लिए उस ऑब्जेक्ट की जो हाफ है एटलीस्ट, वो हमारा जो है मिरर होना चाहिए। तो 3 फीट का मिरर जो है चाहिए ही चाहिए। परावर्तन, जब दो दर्पण एक कोण पर हों, यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के साथ एक एंगल पर झुके होते हैं, तो उनके बीच पड़ी हुई किसी वस्तु की प्रतिबिंबों की संख्या इस प्रकार ज्ञात की जाती है। देखिए प्यारे बच्चों, जब आप जो है कटिंग कराने के लिए बार्बर शॉप पे जाते हैं, नाई के पास जाएंगे, तो उसके पास आप देखेंगे कि दो मिरर होते हैं और वो पर्टिकुलर एक एंगल पे होते हैं, जिससे पीछे इमेज बनती चली जाती है। तो वो कैसे निकाला जाता है, उसके लिए आपको ये फार्मूला ध्यान रखना है, ठीक है ना। एन क्या है? नंबर ऑफ इमेज है, नंबर ऑफ इमेज, ठीक है। दर्पण की संख्या हम निकाल सकते हैं, बस हमें ये पता होना चाहिए कि दो जो मिरर हैं उनके बीच एंगल क्या है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मान लो क्या है, एंगल अगर 60 डिग्री है दो मिरर के बीच, तो इसमें हम पुट करेंगे नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी, ये निकालना है। तो क्या आ गया? एन की वैल्यू क्या आ गई? 6। लेकिन अगर एन की वैल्यू सम है, तो हम इसमें से -1 करेंगे, आंसर क्या होगा? 5। अगर एन की वैल्यू ओड होती, विषम होती, तो यही हमारा आंसर हो जाता। तो ये आपको ध्यान रखना है पॉइंट, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। मान लो दो दर्पणों के बीच जो एंगल है वो क्या है? 24 डिग्री है, ठीक है। कितना है? 24 डिग्री है। तो बताइए कितनी इमेज वो बनाएगा? तो हम निकाल लेंगे। 360 डिग्री, 360/24, 24 को अगर हम करें तो कितना हो गया? 12। 24 पंजे 120, तो ये 15 इमेज जो है। अब ये क्या है? एन की वैल्यू ओड आई है, इवन विषम है। विषम है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एन की वैल्यू कि वो 15 नंबर जो है इमेज बनाएगा, ठीक है। अगर इसका 16 आता, सम आ जाती संख्या, तो -1 कर देते, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर की। और ये दो प्रकार से होते हैं। देखिए जब सर्कल का एक पोर्शन अगर हम काट देते हैं, ठीक है, और ये देखिए बाहर की तरफ से अगर हम पॉलिश कर देते हैं, तो ये अंदर की तरफ से मिरर बन गया। तो अंदर से जो धसा होता है वो क्या होती है? केव। केव मतलब अवतल, कनकेव, ठीक है। तो ये जो है इस तरह का होगा हमेशा। कनकेव चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, वो अंदर से धसा हुआ होगा। इसका जो पॉलिशिंग एरिया होगा वो बाहर की तरफ होता है, ठीक है। और इस पर जब रे ऑफ लाइट आती है, आप देख भी रहे हैं, तो ये जो है इस तरह से कन्वर्ज हो जाएंगी,
ठीक है। एक तरफ, एक तरह से एक पॉइंट की तरफ जो है रेज जो है वो इकट्ठी हो जाएंगी। तो जो कनकेव मिरर है ये कन्वर्जिंग नेचर का होता है। ठीक है, अभिसारी नेचर का होता है। और उत्तल दर्पण अपसारी जो है, इसको आप देखिए, जब ये इसका पोर्शन क्या है, अंदर की तरफ से पॉलिश है और ये बाहर से निकला हुआ है। तो जब इस पे रे ऑफ लाइट आ रही है तो ये इस तरह से चली जाएगी, ये रे ऑफ लाइट है ये इस तरह से चली जाएगी। तो ये मिली तो नहीं, लेकिन जब हम इनके रेज को पीछे लेंगे तब हमें ये मिलती हुई प्रतीत होंगी। ये एक्चुअल में मिली हैं, और जो एक्चुअल में मिलती हैं वो क्या होती है, रियल इमेज बनाती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और जो मिलती हुई प्रतीत होती है ये वर्चुअल इमेज बनाएंगे। ठीक है, ये आभासी इमेज बनाता है। और ये कैसी बनाता है, वास्तविक। तो यहीं से आपको ध्यान रखना है। कनकेव मिरर, केव मतलब गुफा, अंदर से धसा हुआ है और इसमें रे ऑफ लाइट आएगी तो वो सारी की सारी जो है एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएंगी। तो कन्वर्जिंग नेचर का है, हमें पता चल गया देखकर। दूसरा हमें पता चल गया कि जो वास्तविकता में जो है एक पॉइंट पे इकट्ठी हो रही है रेज, तो वो रियल इमेज बनाती हैं, ये हमें पता चल गया। तीसरा आप ध्यान रखना कि रियल इमेज का जो कॉम्बिनेशन होता है वो आई आर, ये है कॉम्बिनेशन इनका। यहीं से आपके क्वेश्चन सारे के सारे हो जाएंगे कि कनकेव मिरर को आप ध्यान रखेंगे आई आर। ठीक है, इंफ्रारेड रेज आई आर। आई का मतलब क्या है, इन्वर्टेड मतलब उल्टी, रियल मतलब क्या है, वास्तविक। ऐसे वाली ये डॉट डॉट वाली मिला के नहीं बनाएगी। तो ये आई आर इमेज बनाती है। कभी भी आपसे पूछ ले कि भाई कनकेव मिरर जो है वो कैसी इमेज बनाता है, आई आर, उल्टी और वास्तविक। ठीक है, इन्वर्टेड और रियल। अब आ जाते हैं उत्तल पे। उत्तल आपको पता है उभरा हुआ पोर्शन है, और इस पर जब रे ऑफ लाइट आएगी तो ये इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। और ये मिली तो है नहीं, लेकिन अब जब हम इसको पीछे करेंगे तो फोकल लेंथ पे मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो ये मिल नहीं रही हैं, तो ये डाइवर्जिंग नेचर की हैं। ठीक है, कन्वर्ज मतलब कंबाइन होती, डाइवर्ज मतलब डिवाइड हो गई है। ठीक है, तो डाइवर्जिंग नेचर का होता है कन्वेक्स मिरर। नंबर एक क्वेश्चन। नंबर दो क्वेश्चन, देखिए इसको पीछे मिलाने से मिल रहा है, तो वास्तविकता में तो नहीं मिल रहा, इसलिए जो है ये क्या है, वर्चुअल है। और तीसरा आप ध्यान रखेंगे, ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल। एक ट्रिक है, जैसे आईआर है तो कन्वेक्स मिरर हमेशा ईवी इमेज बनाएगा। ईवी का मतलब, वी का मतलब आपको पता ही है वर्चुअल, ई का मतलब क्या है, इरेक्ट, मतलब सीधी इमेज बनाएगा। ठीक है ना। तो यहां से आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। और इसलिए जो है प्यारे बच्चे, जो है आप अपने चैनल को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने नियर डियर रिक्वायर्ड जिसको है बच्चे को वहां तक इस चीज को पहुंचाइए, ताकि वो क्वालिटी एजुकेशन ले सके। और हमारा यही लक्ष्य है। हमारे साथ जुड़िए, पढ़िए और आगे बढ़िए। ठीक है, अब कुछ टर्म्स हैं, इनको मैं ब्रीफ बता देता हूँ, क्योंकि जो है ना ये हमारे जनरल कंपटीशन में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, वक्र का केंद्र क्या होता है, देखिए आप इस तरह से समझिए आप। ये हमारा क्या है, कनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है, क्योंकि ये अंदर से इस तरह है। अब ये एक सर्कल का हिस्सा है, एक वृत्त का हिस्सा है, तो वृत्त का जो ये बिंदु है सेंटर वाला, इसको कहते हैं वक्र का केंद्र। यह उस गोले का केंद्र है। दर्पण जिसका एक हिस्सा है, जिसे सी से प्रदर्शित करते हैं। आगे बात समझ आपको। अब आते हैं वक्रता त्रिज्या, ये रेडियस है। तो ये इस मिरर से, इस दर्पण से सी तक के बीच की जो दूरी है उसको कहते हैं त्रिज्या। उस गोले का त्रिज्या है जो दर्पण का ही एक हिस्सा है। थर्ड है ध्रुव, पोल। ये जो है, ये जो मिरर का जो सेंटर वाला हिस्सा है, जो इसको प्रिंसिपल एक्सिस को, मुख्य अक्ष को जो टकराएगा, ये क्या कहलाता है, हमारा पोल। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको कहते हैं ध्रुव। गोलाकार दर्पण का केंद्र है ये। मुख्य अक्ष, ये प्रिंसिपल एक्सिस है जो हमारी वक्र का केंद्र से होती हुई जाती है। पोल और वक्र का केंद्र से होती हुई जाती है। ठीक है, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस होता है ये। ठीक है, जहां रे ऑफ लाइट जो है कन्वर्ज होती हैं, मिलती हैं, ये सेंटर सी और पोल के बीच में, सी और पी के बीच में होता है ये। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे।
तो मुख्य फोकस अवतल लेंस में मुख्य अक्ष समाना समांतर प्रकाश की किरणों के परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष एफ बिंदु पर मिलती हैं, यह मुख्य फोकस कहलाती है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से उत्तल लेंस का भी उन्होंने उदाहरण दिया। देखिए उत्तल लेंस में भी यही होगा, जब ये रे ऑफ लाइट आएगी उत्तल लेंस में तो ये बाहर की तरफ जा रही है, तो इसको वापस जब जोड़ेंगे तो ये फोकस मुख्य फोकस पे जुड़ जाएंगी। और ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसको कहते हैं फोकल दूरी। जब ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी है एक गोलाकार दर्पण में, वक्रता की त्रिज्या फोकल लंबाई से दोगुनी होती है। ये इंपॉर्टेंट है आपको प्यारे बच्चे। ठीक है, तो जो रेडियस है, त्रिज्या है जो है वो इसके बराबर होती है। ठीक है, तो वक्र का त्रिज्या जो है वो फोकल लंबाई से दोगुनी होती है। और वो कैसे आपको समझा देता हूं मैं, देखिए आप। ठीक है, यहां होता है एफ, ये क्या होता है एफ। ठीक है, जहां पर रे ऑफ लाइट जो है ऐसे जाती है, ऐसे, ऐसे। ठीक है, तो ये क्या है एफ, और ये क्या है आर। आर जो है वो 2f के बराबर होता है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज आ जाती है इस प्रकार से। नेक्स्ट अब देखते हैं रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर, तो इसको आप समझिए। ठीक है, तो आप इसको एक सिंपल वे में लेके चलिए। देखिए जैसे कि हमने ये लिया है कन्वेक्स उत्तल दर्पण हमने लिया है। तो जब ऑब्जेक्ट से जो रे ऑफ लाइट है वो पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो क्या होंगी इस तरह से डाइवर्ज हो जाएगी और वो पीछे फोकल पे मिलती हुई प्रतीत होंगी। इसी तरह कनकेव अवतल में भी ऐसे ही होगा, जब ये लाइट ऐसे जाएगी तो ये इस पे मिलती हुई नजर आएगी। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसी तरह देखिए जैसे मैं आप इसी में बता देता हूं आपको, रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो फोकल से होकर निकल जाएगी, और अगर फोकल से होती हुई जाएगी तो पैरेलल निकल जाएगी। ठीक है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसी तरह जो है ये देखिए आप, सेंटर से अगर जाएगी सी जो है, और सेंटर से भी जाएगी तो वो भी आपको दिखाया हुआ है। उत्तल दर्पण में वक्र का केंद्र की ओर आती हुई अगर ये सेंटर के पास आएगी तो एज इट इज वापस चली जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर, इमेज कैसी फॉर्म करेगा, तो यहां आपको सिर्फ ये ध्यान रखना, कनकेव गुफा में ये रियल बना रहा था तो ये आई आर इमेज बनाएगा, बस ये आपको ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये इन्वर्टेड प्लस रियल, ठीक है ना, उल्टी और वास्तविक, ये इमेज बनाएगा ये। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, जब वस्तु जो है इनफाइनाइट से आएगी तो प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। और अगर सी से पीछे से अगर लाइट आएगी तो वो सी और एफ के बीच में बनेगी इमेज। ठीक है ना, और अगर सी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, इमेज भी हमारी सी के ऊपर ही बनेगी। सी और एफ के बीच में है तो वो सी के बाद इमेज बनेगी, और जब एफ पे है तो इमेज जो है वो कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पे बनेगी। ठीक है, तो ये चीज आपको इतने इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, लेकिन आप इस स्लाइड को आप देख सकते हैं। ठीक है, और अगर फोकल से भी आगे होगी, ठीक है, फोकल से भी आगे होगी तो देखिए ये लाइन तो आगे मिलेगी नहीं, तो इसको हमें पीछे की तरफ मिलाएंगे। तो ये एक ऐसा केस है कनकेव का, अवतल दर्पण का, कि जब फोकल से आगे कोई ऑब्जेक्ट रखा है प्रिंसिपल और फोकल के बीच में तो इमेज जो है वो पीछे बन रही है। मतलब कि ईवी इसका आंसर होगा। इमेज कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी। ठीक है, और वर्चुअल, आभासी, आभासी और सीधी। ठीक है ना, आप ये देख रहे हैं सीधी बन रही है। ठीक है ना, तो इसको आप ध्यान रखेंगे तो ये चीज आ जाती है।
नेक्स्ट अब आप देखिए इमेज जो है वो कन्वेक्स कैसी बनाएगा। तो इनके लिए शॉर्ट फॉर्म जो है, इस शॉर्ट फॉर्म के लिए भी मैंने एक क्लास जो है ट्रिक की जो है ली हुई है, उसको आप यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है ना। तो इसी तरह अगर हम कन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बनाएगा, कन्वेक्स मिरर कैसी बनाएगा, ईवी से आप ध्यान रखो। इरेक्ट बनाएगा और वर्चुअल बनाएगा, आप देख भी सकते हैं। तो इमेज इरेक्ट मतलब सीधी बनाता है और आभासी बनाता है। जब यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा है और यहाँ से रे ऑफ लाइट चलकर ऐसे चली गई, ठीक है ना, यहाँ से भी, तो ये पीछे जा रही है, पीछे मिलानी पड़ती है, इसलिए वर्चुअल आभासी बनती है। ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अवतल दर्पण का प्रयोग टॉर्च में किया जाता है, सर्च लाइट में, वाहनों का जो हेडलाइट होता है, सेविंग के अंदर। ठीक है। दंत रोग विशेषज्ञ जो है वो भी जो है अवतल में यूज करता है आईआर, इमेज उसको चाहिए होती है। ठीक है ना। उत्तल का उपयोग वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए यूज किया जाता है, रियर मिरर में, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मिरर फार्मूला फॉर स्फेरिकल मिरर। तो ये रहेगा मिरर फार्मूला जो है ना, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। और बेसिकली जो है मुख्य अक्ष के समानांतर सभी दूरी को ध्रुव से मापा जाता है। देखिए आप जो है कोई भी, अब ये देखिए ये हमारा जो पोल होता है, मिरर का जो सेंटर का हिस्सा होता है, सेंटर बिंदु, इसको पोल कहते हैं। पोल से अगर, ये क्या है हमारी राइट हैंड साइड और ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है ना। तो ध्रुव के राइट साइड में अगर इमेज बनेगी तो उसमें पॉजिटिव, ठीक है ना, तो उस दूरी को पॉजिटिव लेंगे। अगर लेफ्ट साइड में बनेगी तो उसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है। अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर इमेज है तो पॉजिटिव लेंगे, अगर नीचे है तो नेगेटिव लेंगे। ये चार चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना। तो ये आप देखिए, जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है हमारा, कनकेव गुफा टाइप। तो ये जो इमेज बनाता है वो कहाँ बनाता है, वो यहाँ बनाता है। कहाँ बनाता है, वो यहाँ बनाता है। इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ। तो यहाँ इमेज जब बनेगी तो वो क्या है, नेगेटिव। ठीक है। और इसलिए अवतल दर्पण का फोकल दूरी जो है वो क्या आती है, हमेशा नेगेटिव आएगी, इसको इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ये एफ है ये इस तरफ है, तो एफ क्या आ गया हमारा, नेगेटिव आ गया। ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ये हमारा क्या है, कन्वेक्स उत्तल। तो इस पे जब आप देखिए इस तरह से जाएगी लाइट, ठीक है ना, इसको जब हम करेंगे तो ये इस तरह से जाएगी, और इसको जब हम पीछे मिलाएंगे, मिलाना पड़ेगा, तब ये एफ पर मिलेगी। और ये इस तरफ इमेज कहाँ बनाई हमारी, राइट साइड, इस तरफ बनाई है, तो ये इमेज क्या होती है, पॉजिटिव। तो इसलिए उत्तल दर्पण की फोकल दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है। मैग्निफिकेशन पावर जो है वो बेसिकली क्या होती है, एम क्या होती है, इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट, उससे हम निकालते हैं। ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अगर m की वैल्यू 1 है तो मतलब क्या है, इमेज और ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, सेम साइज के हैं, सेम दूरी पे। और ऐसा कब होता है, प्लेन मिरर के अंदर ऐसा होता है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर m की वैल्यू जो है वो ज्यादा है तो क्या है, बड़ी इमेज। और अगर m की वैल्यू 1 से कम है तो ये छोटी इमेज। इनको आपको ध्यान रखना है। यदि आप अवधरण मैग्निफिकेशन नेगेटिव आता है तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। अवतल हमेशा आईआर ही बनाएगा, मैं बता चुका हूं आपको बार बार, ये ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। प्रतिबिंब आभासी और सीधा जो है वो कब होगा, जब एम धनात्मक हो या नेगेटिव हो, दोनों में हो सकता है। अब ये दो आपको क्वेश्चन में करवा देता हूं। ठीक है। किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने, कोई वस्तु ऑब्जेक्ट जो है वो अवतल दर्पण के सामने, ये क्या है हमारा, अवतल दर्पण, ये है अवतल दर्पण। ठीक है। अवतल मतलब कनकेव, गुफा की तरह। तो किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, 12 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है किसी वस्तु को। ठीक है। तो दूरी क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये 12 मीटर है। ठीक है ना। तो u की वैल्यू क्या है, 12। ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे। तो कोई ऑब्जेक्ट जो है वो यहां रखा गया है 12 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है।
और उसका प्रतिबिंब उसी ओर 18 सेंटीमीटर की दूरी पे बनता है। उसी ओर मतलब लेफ्ट साइड 18 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। तो दर्पण की फोकल दूरी आपको बतानी है। तो आप ये देखिए, तो जो इमेज और ऑब्जेक्ट वो किस तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये क्या होंगी, दोनों चीजें नेगेटिव। यू की वैल्यू भी जो कि है ऑब्जेक्ट की दूरी, ये भी नेगेटिव होगी, इमेज की दूरी भी नेगेटिव होगी। तो ये दोनों क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। तो अब ये इमेज जो बनाएगा वो कहां पर बनाएगा, तो एफ हमें निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला आपका 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v है। तो 1/f, u की वैल्यू -1/12 और v की भी -1/18। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे, ठीक है, तो इनका जो है इस तरह से जब इसको आप सोल्व करेंगे तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, ये आ जाएगी। तो f की वैल्यू क्या आएगी, -7.2 सेंटीमीटर। माइनस क्या कर रहा, क्या कहना है, लेफ्ट साइड में ही इमेज बनेगी, कहीं यहीं आसपास। ठीक है, तो यहां बनेगी 7.2 सेंटीमीटर पे। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं ये। नेक्स्ट आप देखिए, यदि किसी वस्तु को 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से, यदि किसी वस्तु को 30 सेंटीमीटर फोकल दूरी वाले उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो अगर किसी वस्तु को उत्तल दर्पण, अब ये है हमारा उत्तल दर्पण, बाहर से उभरा हुआ और अंदर की साइड से पॉलिश्ड होगा। तो किसी वस्तु को हम 30 सेंटीमीटर फोकल दूरी वाले दर्पण से, इसकी जो फोकल दूरी है ये आप देखिए, ठीक है, ये कितनी है, 20। ठीक है, इसको मैं जो है अच्छे से आपको बताता हूँ। ये क्या है हमारा P और ये क्या है F, ये F है और ये P है। तो ये दूरी कितनी है हमारे पास, 20, सॉरी, किसी वस्तु को 30 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर जो है फोकल दूरी वाले उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। ठीक है, तो ये फोकल तो है ये, और इसको रखा गया है यहाँ 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, लेफ्ट साइड ही होता है। तो ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। तो प्रतिबिंब डैश पर बनेगा, प्रतिबिंब हमें बताना है। तो हमें ऑब्जेक्ट पता है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और ये जो है हमारे पास फोकल जो है वो 30 है, तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे। माइनस क्या होगा, ये वाली जो है -20 आएगा, ये प्लस आएगा, तो f जो है 1/30, ये -1/20, और v की वैल्यू हम निकालेंगे। और v की वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगी तो वो राइट हैंड साइड में होगा, नेगेटिव होगा तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। तो v की वैल्यू क्या आ गई, 12 सेंटीमीटर। मतलब इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बिल्कुल यहीं बनती है, इसी तरफ बनेगी। ठीक है ना, यहीं कहीं बनेगी, कितने पे, 12 सेंटीमीटर पे बनेगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये जो है हिंदी के नोट्स जो हैं इसमें हम पढ़ रहे हैं ऑप्टिक्स। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं ये भी कमेंट कीजिए, और कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये जितनी भी मैं आपको जो टॉपिक समझाऊंगा वो नोट्स के थ्रू ही समझाऊंगा। उसके बाद मैं व्हाइट बोर्ड पे भी जो है इन फ्यूचर क्लासेस लूंगा, जहां आपको डिटेल में ये चीजें कराऊंगा। तो आज की क्लास में यहीं तक, धन्यवाद।